एक तूफानी रात, एक अकेली औरत और एक संत का आश्रम। सुबह होते होत कोई मर चुका होगा, लेकिन सच उससे भी ज्यादा डरावना है। घर उसके लिए था ही नहीं जो मर गया। उस रात आश्रम में ऐसा क्या हुआ? आइए पूरी कहानी देखते हैं। बहुत समय पहले देश के एक समृद्ध क्षेत्र में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार कई नगरों और प्रांतों में फैला हुआ था, इसलिए उसे अक्सर दूर दूर तक यात्रा करनी पड़ती थी। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन बार बार यात्राओं के कारण उसे लंबे समय तक अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता था। एक बार यात्रा पर जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से धीरे से कहा, रुक्मी, मुझे फिर व्यापार के काम से जाना पड़ रहा है। तुम अपना और घर का ध्यान रखना। मैं जल्द लौटने की कोशिश करूंगा। रुक्मी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। भगवान आपकी यात्रा सुरक्षित रखें। जब भी उसका पति बाहर जाता, रुक्मी बड़े घर में अकेली रह जाती थी। बाहर से वह सभ्य, सम्मानित और धार्मिक दिखाई देती थी। नगर के लोग उसके व्यवहार और प्रतिष्ठा की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके मन के भीतर अकेलापन धीरे धीरे बेचैनी में बदल गया, और बेचैनी खतरनाक इच्छा में। अक्सर वह रात में खिड़की के पास बैठकर खुद से कहती, कब तक मैं ऐसे ही जीवन बिताऊंगी? धन तो है, पर साथ देने वाला कोई नहीं। हर दिन वह अपने पति के लौटने का इंतजार करती थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। सूना घर, शांत रातें और भटकते विचार उसके संयम को कमजोर करने लगे। उसका मायका पास के गांव में था। मन बहलाने के लिए वह अक्सर वहां चली जाती थी और कुछ दिन रहकर लौट आती थी। उसकी माँ कभी कभी उसे समझाती, बेटी धैर्य रखो, स्त्री की असली शक्ति उसके संयम और सम्मान में होती है। रुक्मी सिर हिला देती थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता था। एक शाम जब वह मायके से लौट रही थी, तो अचानक मौसम बदल गया। आकाश अंधेरा हो गया, तेज हवा चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। रात हो चुकी थी और रास्तों में पानी भर गया था। रुक्मी डर गई। उसने सोचा, इतनी भारी बारिश में आगे जाना खतरनाक है। अगर कुछ हो गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब क्या करूं? तभी उसे याद आया कि पास ही एक मठ है, जहां एक साधु रहते हैं। उसने वहां रात बिताने का निर्णय लिया और मठ की ओर चल पड़ी। मठ के द्वार पर पहुंचकर उसने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, मैं एक असहाय स्त्री हूँ। बहुत बारिश हो रही है और रास्ते डूब गए हैं। कृपया मुझे आज रात यहाँ ठहरने की अनुमति दे दीजिए। साधु ने शांत स्वर में कहा, डरो मत बेटी, तुम पास वाले कमरे में ठहर सकती हो। सुबह मौसम ठीक होने पर चली जाना। रुक्मी ने धन्यवाद दिया और कमरे में चली गई। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन कमरे के भीतर शांति थी। फिर भी रुक्मी को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में गलत विचार उठने लगे। धीरे धीरे उसका विवेक कमजोर पड़ गया और उसने खुद को समझाया कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वह मन ही मन बोली, आखिर कौन जानेगा? वह साधु हैं और मैं सम्मानित स्त्री हूँ। अपने आप पर काबू न रख सकी और साधु के पास चली गई। उसने मीठी बातें की और अपनी गलत इच्छा प्रकट की। साधु यह सुनकर क्रोधित हो गए और कठोर स्वर में बोले, निर्लज्ज स्त्री, तुम्हें पाप और भगवान का डर नहीं है। यह स्थान पूजा और संयम के लिए है, पाप के लिए नहीं।
तुरंत यहाँ से चली जाओ और फिर कभी ऐसी बातें मत कहना। रुक्मी अपमानित होकर अपने कमरे में लौट गई, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय उसके मन में डर और घृणा भर गई। उसने सोचा, अगर साधु ने यह बात लोगों को बता दी तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। उसके मन में भयानक विचार आया, साधु को मारना होगा। अगली सुबह उसने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, कृपया आज मेरे घर भोजन स्वीकार कीजिए। यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। साधु चुप रहे। घर पहुंचकर रुक्मी ने मीठे पुए बनाए, लेकिन दुष्ट मन से उनमें जहर मिला दिया। उसने कहा, आज के बाद कोई मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। फिर उसने सेवक के हाथों भोजन मठ भेज दिया। साधु ने भोजन लेने से मना कर दिया। यह सुनकर रुक्मी स्वयं मठ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, महात्मा जी, कृपया मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लीजिए। इससे मेरे मन को शांति मिलेगी। उसकी जिद देखकर साधु ने कहा, ठीक है, भोजन यहीं रख दो। रुक्मी ने सोचा, सब खत्म हो जाएगा। उसी दिन अचानक उसका पति यात्रा से लौट आया। रात होने के कारण वह मठ में ही ठहर गया। उसने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? साधु ने अनुमति दे दी। भूख लगने पर व्यापारी ने पूछा, क्या खाने के लिए कुछ मिलेगा? साधु ने कहा, बस ये मीठे पुए हैं जो आज एक भक्त छोड़ गया था। भूखा व्यापारी पुए खाकर सो गया। रात में जहर उसके शरीर में फैल गया और वह चुपचाप मर गया। अगली सुबह रुक्मी मठ पहुंची और पूछा, महात्मा जी, क्या आपने पुए नहीं खाए? साधु ने कहा, तुम्हारे पुए बहुत काम आए। कल रात एक यात्री आया था और उसने उन्हें खा लिया। वह पास वाले कमरे में है। जब रुक्मी कमरे में गई तो उसके पैर कांपने लगे। वहां उसका पति पड़ा था। उसे देखकर वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैंने यह क्या कर दिया? हे भगवान, यह उसके लिए नहीं था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं वे अंत में स्वयं का ही विनाश करते हैं। जो छल और पाप का सहारा लेते हैं उन्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि पाप हमेशा पापी के पास लौटकर आता है। To see more such videos, please do not forget to like, share and subscribe. To see more such videos, please do not forget to like, share and subscribe.